हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज हम थोड़ा तारीख की तरफ जाते हैं। बनी उमैया की तारीख को थोड़ा सा खोलते हैं। काल अल्लाह ताला जल्ला जलालहू अमर वालहू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और इस बाद फौरन क्या कहा, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन की ताबेदारी करो, अपने वालिदैन का एहसान मंद रहो और उनके आगे उफ तक मत कहो। तो इसी तरह यजीद जो उस वक्त रहमतुल्लाह अलैह था, आज नहीं, उसने अपने वालिद मोहतरम जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को माना। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे यजीद को बादशाह के लिए मुंतखब कर लिया और अपनी ज़िंदगी में ही उन सहाबा कराम से और मुसलमानों से बैत लेने शुरू कर दी। यजीद नहीं बोला, क्यों कि उस वक़्त वो अपने बाप का ताबेदार था, अपने बाप के आगे वो सर नहीं उठा सकता था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल कर गए, तो यजीद जो उस वक्त रहमतुल्लाह अलैह था, आज नहीं तख्त पर बैठ गया, बादशाह बन गया, हाकिम बन गया। तो उसने तमाम सहाबा कराम को, तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि मेरी बैत करो। मगर क्या हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। यजीद ने कासिद भेजा और पैगाम भेजा कि देखें हुसैन, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, तुम मेरी बैत क्यों नहीं करते, मुझ में कौन सी मुसलमानों वाली कमी है। तो हुसैन ने क्या जवाब दिया, हुसैन ने कहा यजीद को जाके मेरा पैगाम दे दो कि ठीक है, तो हाफिज़ कुरान भी है, मुसलमान भी है, साहिब रसूल का बेटा भी है, लेकिन जब शाम होती है तो क्या करता है, तू रक्स व सुरूर की महफिल से जाता है, तू शराब पीता है, तू लोगों का हक मारता है, तू जालिम बादशाह है, मैं कभी भी तेरी बैत नहीं करूँगा। इनकार कर दिया। तो यजीद हर धर्म सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले मदीना पर हमला किया, मस्जिद नबवी के अंदर 3 दिन तक घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, खाना काबा पे हमला किया और खाना काबा की दीवार को डैमेज किया और खाना काबा के गिलाफ को जला दिया। यहां तक भी उसको सब्र ना हुआ। जब वो मदीने में था, मस्जिद नबवी में, तो 1000 कमोबे साहबियों को नौज बिल्ला उन्होंने नाजायज हमल ठहराए। इस मालून ने देखो क्या किया, फिर भी इसने अपनी हठधर्मी से और अपनी अनापरस्ती और अपने मगरूर और तकब्बर को बहुत ज़्यादा समझा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मुतलकुल इनान हूँ। तो इसने आखिर वो काम कर दिया कि वाक़या करबला के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन इस्लाम के हक़ में और अपने नाना के दीन के लिए कटवा दी और साथ अपने ख़ानदान के 72 तन भी कुर्बान कर दिए। किस लिए? इसलिए कि यजीद का जो इस्लाम था, हुसैन ने कहा कि ये मेरे नाना का इस्लाम नहीं है, याद रख, मेरे नाना का इस्लाम ये है
कि तुम अगर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हो तो झूठ नहीं बोलोगे, किसी का हक नहीं मारोगे, बदमाशी नहीं करोगे। तो क्या करो कि अभी जब तक अल्लाह के अहकाम जारी हैं, जब तक ये कुरान के शरई अहकाम जारी हैं, जब तक ये कुरान के अंदर जो कुरानी शरई सजाएं लिखी हुई हैं, मुजरमों को जुर्म साबित होने पर हर जुर्म की सजा इसके अंदर दर्ज है, इसलिए कि जान माल की हिफाजत और इज्जत नफ्स की हिफाजत हर उम्मत मुसलमा का हक है। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इसमें दर्ज कुरानी शरई सजाएं को नाफजुल अमल नहीं किया जाता। और मजलूम की मदद जालिम के खिलाफ करनी है। तो जालिम के खिलाफ यह है कि उसको ज़राबिल जबर और बदकारी के ऊपर संसार किया जाए। जानी मर्द जानी औरत को सूरह नूर नंबर 2 के तहत 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को सरेआम लगा जाए। और इसी तरह चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटे जाने। उस वक्त भी जुलूस निकले थे कि ये इंसानियत की तज़हीक है, इंसानियत के साथ जुल्म है कि उसके किसी पार्ट ऑफ बॉडी को काट दिया जाए। तो हुसैन के नाना ने क्या जवाब दिया? हुसैन के नाना ने कहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी मैं ऑर्डर करता कि इसके हाथ काट दो। तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। लिहाजा व्यूअर्स, आज अगर हम खामोश रहे, अगर आज गलबा दीन के लिए हम ना उठे, ना बोले, ना लिखे, तो हमारी आने वाली नस्लें इससे भी ज़्यादा बदकारी की तरफ चली जाएंगी, इसके से भी ज़्यादा करप्शन की तरफ चली जाएंगी और हर तरफ मुजरम दंदनाते फिल्म के। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल्स in the light of Quran? Tell me. The answer is only this: punish the criminals in the light of Quran accordingly. मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। ओके व्यूअर, फी अमानिल्लाह। मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज, अल्लाह पे मान दे, खुदा पे मान दे।